वो भी आए और राज्य करके चले गए, लेकिन ये राज्य किसी को परमानेंट नहीं रहा। बोले बोले राज्य किसी के परमानेंट नहीं रहा। मानधाता आए वो भी चले गए, और कौन आए? बोले और बोले कौन आए? बोले श्रेतु कृता। बोले जिन राम ने समुद्र पर पुल बांधा था वो राजा राम भी अब कहीं इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देते हैं। और बोले राजा रावण कहता था कि हम सारे संसार पर मेरा राज्य हो, तो रावण भी अब कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि और जब देखा उन्होंने कि युधिष्ठिर भी कहीं अब दिखाई नहीं पड़ते। राजा युधिष्ठिर आए थे जिन्होंने महाभारत किया इस भूमि के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस राज्य के लिए। वो राजा युधिष्ठिर भी अब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। और जब दुर्योधन सोचता था कि जब मैं राजा बनूंगा तो 64 कोर्स का उसने छत्र बनवाया था। कितने कोर्स का छत्र बनवाया था? कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपने ऊपर 64 कोर्स का छत्र लगवाऊंगा। क्योंकि क्योंकि जो पृथ्वी पर आया है उसका जाना निश्चित है। क्योंकि धरा को प्रभाव यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बिताना। क्योंकि धरा का, पृथ्वी का प्रभाव यही है। जो पेड़ फलता है वो एक ना एक दिन झरता जरूर है ना? क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसका एक दिन जाना निश्चित है। इसीलिए किसी को राज्य के लिए, किसी को भूमि के लिए, किसी के लिए झगड़ा नहीं ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि ये जमीन जो आप जिसे अपना अपना कहते हो वो यहीं रह जाएगी। रावण ने कहा था, रावण ने क्या सोचा था? मैंने सोचा था लंका में, रावण कहता है मरते समय लक्ष्मण से, मैंने सोचा था लंका में मैं चीर सिंधु को लाऊंगा। फिर सोचा था कि स्वर्ग तलक में एक सीढ़ी बनवा। फिर सोचा था कि स्वर्ग तलक मैं एक सीढ़ी बनवाऊंगा। मैंने सोचा था लंका में मैं चीर सिंध को लाऊंगा। अरे मैं जो दूध का समुद्र है मैं उसको यही लंका में ले आऊंगा। और दूध लेने के लिए आपको गाय भैंस पालने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। जब दूध का समुद्र ही आ जाएगा तो गाय भैंस पालने की क्या आवश्यकता है। और मैंने क्या सोचा था कि स्वर्ग को विमान आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सीढ़ी बनवा दूंगा, उस पर मनुष्य चढ़ के विमान पर जो सीढ़ी पर चल के स्वर्ग को पहुंच जाएगा। मैंने सोचा था स्वर्ग तलक मैं एक सीढ़ी बनवाऊंगा। मैंने सोचा था लंका में मैं चीर सिंधु को लाऊंगा। पर गलती क्या हो गई मुझसे अपराध क्या हो गया? पर नारी चोरी करने का, पर नारी चोरी करने का कर डाला पाप बड़ी जल्दी, परिणाम
बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए कंस ने भी क्या किया कि राज्य करने की इच्छा से अपने पिता को कारागार में डाल दिया और अनेक प्रकार के पाप कर्म करता रहा और आज उसका आखिर आ गया। और भगवान ने क्या किया कि उसके केस पकड़ लिए। भगवान जब कंस सिंहासन पर बैठा था, कूद करके भगवान उसके सिंहासन पर पहुंच गए। और जब कंस जो है, जब कंस के केस पकड़ लिए तो कंस रोने लगा। जब चिल्लाने लगा कंस, तब भगवान कहते हैं कि अरे मामा, केस पकड़ने से लगती भी है क्या? दर्द भी होता है। उस दिन तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ था जिस दिन तुमने मेरी माता के केस पकड़े थे। उस दिन तुमने मेरी माता को केस पकड़ के रथ से नीचे को उतार दिया था, और वो भी उस दिन उतारा था जिस दिन वो पहली बार अपने पति के घर जा रही थी। और आज जब मैंने आपके केस पकड़े तो आप चिल्ला रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। हेलो और भगवान ने भीड़ का लगा भैया आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। माताएं बहनें कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जैसे ही भगवान जो है धरती का भार लेकर के कंस पर कूद गए और कंस को मार दिया। बोले कंस निकंदन भगवान की जय। सारी पृथ्वी का भार लेकर के कंस के छाती पर भगवान कूद गए और कंस के प्राण निकल गए। और सारे मथुरा में, नगरी में हाहाकार मच गया कि कंस मारा गया, कंस मारा गया। और कंस को मार करके भगवान ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया, राज तिलक कर दिया उनका, कारागार से निकाल करके। भगवान जो है माता देवकी से जाके मिलते हैं, वसुदेव से जाके मिलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं कितना अभागा हूं जो मेरे होते हुए आप इस जेल खाने में पड़े हुए हैं। कौन ऐसा पुत्र है जिसके रहते हुए माता पिता उसके जेल खाने में हो? मुझसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है, किसका हो सकता है? कंस जो है वसुदेव देवकी से मिलते हैं। कंस जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम। नंद बाबा कहते हैं कि हे कन्हैया, अब घर चलो। तब कन्हैया कहते हैं नहीं बाबा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। माता से कह देना, माता से कह देना कि मैं थोड़े दिन रह के जो है मथुरा में पुनः वृंदावन आ जाऊंगा। और कंस जो है नंद बाबा से लिपट करके कन्हैया रोने लगे। करे पकड़ लिया, कर पकड़े पिता का क्रमशः, फिर छाती से लपटाते लगे। कर पकड़े पिता, कर पकड़े पिता माता का, फिर छाती से लपटाते हैं। पैरों में पड़े पैर पड़ के कुछ धीमी आवाज सुना। और उनके पैरों में जो हथकड़ियां पड़ी थी उनको भी निकाला। नंद बाबा से मना कर दिया कि बाबा अब आप जाओ वृंदावन के लिए,
मैं कुछ दिन रह कर के आता हूँ, पुनः वृंदावन आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा में रह गए। मथुरा में रहने के बाद में नंद बाबा इधर चले आते हैं माँ यशोदा के पास, और माँ यशोदा से कहते हैं कि कन्हैया वापस लौट करके अब नहीं आएंगे, क्योंकि असली माता पिता तो उनके वसुदेव और देवकी हैं, हमने तो सिर्फ पाला है। तब माँ यशोदा कहती है हमने पाला है तो क्या हुआ, वो हमारा पुत्र ही तो है। और माता यशोदा नंद बाबा को बड़ी फटकार लगाती, कहती है तुम लेकर के क्यों नहीं आए कन्हैया, मेरे कन्हैया को क्यों नहीं लेकर आए, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। नंद बाबा कहते हैं नहीं देवी, नहीं यशोदा, मैं कन्हैया को नहीं ला सका। थोड़े दिन बाद रहने के कन्हैया का जो है यज्ञोपवी संस्कार हुआ। यज्ञोपवी संस्कार होने के बाद में कन्हैया जो है उज्जैन में सांदीपनी के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने गए, बलराम और श्री कृष्ण। सांदीपनी के यहाँ उज्जैन में जब पढ़ने गए हैं बलराम और कृष्ण, तो वहां एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भेंट होती है। ये सुदामा जो है बड़े अच्छे मित्र हैं कन्हैया के, और 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को धारण करके जो है जब भगवान श्री कृष्ण वहां से चलने लगे और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु जी से कहने लगे कि हे गुरु जी, आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तब उन्होंने अपने जो है पति से, अपनी पत्नी से सलाह ली। अपनी पत्नी से सलाह ली कि देवी, ऐसा शिष्य है चमत्कारी, ऐसा जो है जिसका ऐसा शिष्य हो, तो ऐसे शिष्य से दक्षिणा लेते समय जो है पत्नी से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सांदीपनी की पत्नी से जब सांदीपनी ने अपनी पत्नी से सलाह ली, सलाह लेने के बाद में कहा, माता कहने लगी कि मेरा पुत्र था एक, तुम्हारे जैसा होता, वो प्रभासक क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्नान करने गया, किंतु आज तक लौट कर नहीं आया। तब भगवान कहते हैं आपका पुत्र यदि पृथ्वी पर कहीं भी होगा, आकाश पाताल में, तो मैं आपके पुत्र को लेकर के जरूर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जो है चल देते हैं, समुद्र में पहले गए तो समुद्र में जाकर के देखा एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है। पांचजन्य नाम का राक्षस समुद्र में रहता है। समुद्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो उस राक्षस को जगाया। राक्षस उस कंस संग से निकल के आया, उस राक्षस को मार दिया। मारने के बाद में पांचजन्य संग जो है भगवान ने ले लिया, परंतु गुरुदेव का पुत्र कहीं नहीं मिला। तब भगवान श्री कृष्ण यमलोक में गए और यमलोक में जाके जब उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया तो यमराज दौड़े दौड़े आए और बोले, प्रभु आपने कैसा कष्ट किया, मेरी यमपुरी में आप क्यों आए? बोले, मेरे गुरुपुत्र को आप लेकर के आए हैं, आप मेरे गुरुपुत्र को वापस दे दो। तब यमराज कहते हैं कि मैं किसी को कौन होता हूं लेने वाला, हर प्राणी जो है अपने अपने कर्म के बंधन में फंस के मेरे पास आता है, मैं किसी को लेने नहीं जाता हूं प्रभु। तब भगवान कहते हैं समस्त बंधनों से बड़ा कौन होता है? जहां पर सारी आज्ञाएं गौण हो जाएं। मेरी आज्ञा से बढ़कर संसार में दूसरा कोई कार्य होगा? तो धर्मराज कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है, आप आदेश करिए क्या करें। तब वो कहते हैं कि जाओ मेरे गुरुपुत्र को लेकर आओ। तब जो है धर्मराज अपने गुरुपुत्र को लेकर के आते हैं और गुरुपुत्र कितने थे? अंगुष्ठ मात्र वही पुरुष, अंगूठे के बराबर एक ज्योति को लेकर के आए धर्मराज। और भगवान ने संकल्प किया कि यदि मैंने जीवन में कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया हो तो गुरु जी का पुत्र जैसा था वैसा ही हो जाए। और गुरु जी का पुत्र जैसा था वैसा ही हो गया और ले जाकर के सांदीपनी को सौंप दिया। कहा
कि हे गुरुदेव, ये तुम्हारा पुत्र है। उसने बताया कि मैं जो है माता बड़ा आनंदित हुई। गुरुजी बड़े खुश हुए, बोले कि जाओ, मैं तुम्हें पुत्र आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी कभी पराजय नहीं हो सकती संसार में जब तक तुम रहोगे। और भगवान श्री कृष्ण जब आए वृंदावन में, कहाँ आए? मथुरा में। अब जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए तो देखते हैं कि एक दिन छत पर खड़े हुए रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं खड़े होकर के। देखा जब रो रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे, क्या नाम था जिनका नाम था उद्धव। और उद्धव बड़े ज्ञानी थे, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। ये उद्धव बुद्धि सप्तमा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। ये बृहस्पति जी के उद्धव को कोई पृथ्वी पर पढ़ाने वाला नहीं मिला था, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति से जाकर पढ़े थे। ये बड़े विद्वान थे, यानी भगवान के जैसे विद्वान थे ये। लेकिन ज्ञानी तो बहुत थे उद्धव, लेकिन इनके पास भक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी? और ज्ञान का इन्हें बड़ा अहंकार है। भाई, जिसके पास ज्ञान हो और भक्ति ना हो तो ऐसा सूना ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। क्या बना देता है? अहंकारी। और जिसके अंदर भक्ति हो, ज्ञान ना हो, तो ऐसी भक्ति भी किसी काम की नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। कैसे हैं? ज्ञानी। कहते हैं भगवान कि ज्ञानी भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रिय हैं। लेकिन अब मैं करूं क्या? एक दिन भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे छत पर, तो उद्धव ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बोले मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। बोले हंस सुता को सुंदर कलरव और कदम्ब की छाए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। मुझे माता यशोदा के उस मक्खन की याद आती है, जब माता यशोदा अपने हाथों से मुझे माखन मिश्री खिलाती थी। मुझे बहुत याद आती है उद्धव। उद्धव से कहते हैं कन्हैया कि हे उद्धव, तुम ब्रज को चले जाओ, गोपियों से मेरा संदेश कहना, उन्हें बताना कि तुम्हारा कन्हैया बिल्कुल ठीक है। मेरा संदेश कहना, माता यशोदा से मिलना, नंद बाबा से मिलना, और मेरी प्यारी राधा रानी जो सदैव मेरे चिंतन में रहती हैं, तुम उनसे जाके मिलना। कन्हैया की बात सुन के उद्धव कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम मुझे ब्रज मंडल में भेज रहे हो, लेकिन हमारी भाषा को वहां समझेगा कौन? वो तो गांव की गमार स्त्रियां हैं, वो मेरी बात को क्या समझेगी? भगवान सोचने लगे, अरे जाओ तो सही, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि गमार कौन है, बुद्धिमान कौन है और गमार कौन है। तुम पहले जाओ तो सही। उद्धव कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे कहने से चला तो जाऊंगा, लेकिन 1-2 मिनट रुकूंगा, 1-2 घंटे रुकूंगा, 1-2 घंटे रुक करके मैं पुनः वापस चला आऊंगा, पुनः जो है वापस चला आऊंगा। तब कन्हैया कहते हैं कि जाओ तो सही, कम से कम तुम भले ही 1 घंटे रुकना, लेकिन चले जाओ। और जब चले हैं उद्धव चले हैं जो है ब्रजमंडल में गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन में। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो, ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो।
मैया से कह दीजो कि मैया तोहे नाहे बिसारो आवे वो तेरो बंसी वारो ले संदेश हमारो उदों की ब्रज धाम पधारो। ओ सोने सी मथुरा सुनी लागे ब्रज की गलियन के आगे। ओ सोने सी मथुरा सुनी लागे ब्रज की गलियन के आगे। महलों के भंजन भावत नाही माँ तेरे माखन के आगे। हम लौट के जल्दी आवेंगे तेरे हाथ को माखन खावेंगे। मैया हमारी लकुटी कमरिया मैया हमारी लकुटी कमरिया कछु दिन और संभालो आवे वो तेरो बंसी वारो ले संदेश हमारो उदों की ब्रज धाम पधारो ले संदेश हमारो उदों की ब्रज धाम पधारो। और जब उद्धव ब्रज मंडल में पहुंच जाते हैं तो देखते क्या हैं? ग्वाल वाल जो है नित्य भगवान की राह देखते रहते हैं कि कन्हैया कब आएंगे कब आएंगे। और आज जब ग्वाल वालों ने देखा कि एक रथ आ रहा है मथुरा की ओर से, तो ग्वाल वालों ने देखा कि शायद मेरा कन्हैया होगा, तो दौड़े दौड़े रथ के पास जब जाते हैं देखते हैं और उसमें से भगवान श्री कृष्ण नहीं निकलते हैं। ऊधों जब निकलते ऊधों को देखा तो ग्वाल वाल फिर उदास हो गए। सोचते हैं कहते हैं अरे ये कन्हैया कितना नटखट है, ये काला काला है, वास्तव में ये इसका स्वरूप भी काला है और ये भी काला है। अरे बरसों बाद ये आया, आने के बाद में ये खुद नहीं आ सका और इसने जो है अपने मित्र को भेजा। उद्धव ने कहा ग्वाल वालों से बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है। ग्वाल वालों ने बताया कि नंद बाबा का घर जो है, नंद बाबा से आकर के उद्धव मिलते हैं। नंद बाबा को प्रणाम किया, माता यशोदा को प्रणाम किया और उद्धव कहते हैं कि हे नंद बाबा, हे माँ यशोदा, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान जो है परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है जिसका ना रूप है ना रंग है। अब बताओ माता से ये कहे कोई कि कन्हैया तुम्हारा लाला नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। तुम उस कन्हैया में मन छोड़ करके अपना मन जो है परमात्मा में लगाओ तो माँ यशोदा को अच्छा लगेगा ये बात? बताओ कोई उन्हें निर्गुण ब्रह्म की बात समझाए तो ये बात माता को अच्छी लगेगी? क्योंकि कन्हैया तो उनके गोद में खेलते थे, उनके हाथ से जो है उनकी मटकी फोड़ते थे, उनका माखन चुरा चुरा के खाते थे। बोलो कन्हैया को ये बात अच्छी लगेगी? ज्ञान का उपदेश जो है उद्धव माता यशोदा को कर रहे हैं और माता यशोदा को उद्धव की एक बात भी अच्छी नहीं लगी। सारी रात हो गई बात करते करते। कभी कभी क्या होता है
और सारी रात जब हो गई बात करते करते, तो प्रातः काल जैसे ही 4-5 बजे मतलब सुबह का समय हुआ, तो ब्रज में क्या होता था, जो गोपियां जो हैं दूध मंथन मतलब दही मंथन करने लगती थी, दूध धोने लगती थी, गायों को खिलाने लगती थी। तब देखा जो है उद्धव ने कि सुबह का समय हो चुका है, तब अब राधा रानी से मिलना चाहिए। तो राधा रानी के पास गए। कहाँ गए? राधा रानी के पास जब गए तो देखा निकुंज वन में राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? निकुंज वन में। और एक दूसरे से बात कर रही है, अपने स्वप्न की बात कर रही है, स्वप्न की बात कर रही है राधा रानी। एक सखी कहती है कि अरे सखी, आज मैंने अपने सपने में देखा कि कन्हैया मेरे घर में आए, और आने के बाद में जब वो माखन चुराकर भागने लगे और जब मैं उनके पीछे भागने लगी, तो तपती हुई बालू में जब कन्हैया भागने लगे तो मैं उनको पीछे से टेरती रहेंगी, अरे माधव रुक जा, माधव मत भागो, माधव ये जमीन ये बालू इतनी तपती है, इतनी गर्म है, ये आपके पैरों को जला देगी, मत भागो। और जैसे ही कन्हैया मुड़ने वाले थे मेरी तरफ देखते, जैसे ही मैं उनका दर्शन कर पाती, इतने में ही मेरी आंख खुल गई और मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई। एक सखी कहती है कि मैं सोई हुई थी और मेरे सपनों में कन्हैया आए, और जैसे ही कन्हैया आए तैसे ही मेरी नींद खुल गई, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई। राधा रानी तुम बताओ अपने सपने की बात। तब राधा रानी कहती हैं, जब से कन्हैया श्याम सुंदर ब्रज मंडल को वृंदावन को छोड़कर चले गए, तब से तो मुझे नींद भी नहीं आई, मैं तो ये भी नहीं जानती कि नींद होती क्या है। और मुझे नींद नहीं आई आज तक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तो नींद भी अपने साथ ले गए। इतने में ही भंवरा आ गया एक, तो भंवरा जो है पैरों पर राधा रानी को पैरों को छूने लगा। तो भंवरे से कहती, अरे भंवरा, अरे तू भी काला है और तेरा मित्र भी काला है। ये काले जो पुरुष होते हैं ना, ये बड़े कपटी होते हैं। भंवरे से कहती है, देख काली भंवरे को, ये निशाना किस पर है? भगवान श्री कृष्ण पर। कहती है गोपियां, अरे तू काला है, तू भी क्या करता है कि एक फूल पर कब तक रहता है? जब तक उस पर रस रहता है, और जैसे ही वो रस उसका खत्म हो जाता है तो उसको छोड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है। इसी प्रकार तेरा काला मित्र जो कन्हैया है वो भी ऐसा ही है, कुछ दिन यहाँ रहा और कुछ दिन मथुरा में रहेगा जाकर के। तू भी काला, तेरा मित्र भी काला। तब तक उद्धव जी आए और उद्धव जी कहने लगे, अरे तुम मेरे कन्हैया को गाली क्यों देती हो? तो कहती, अरे तुम्हारी परिचय, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मथुरा से आई हूं, मथुरा से आया हूं। तब उद्धव से कहती हैं गोपियां, उद्धव हमने सब कार्य अजमाए, तो उद्धव हमने सब कार्य अजमाए, ओ सब कार्य अजमाए, सब कार्य अजमाए, रे उद्धव हमने सब कार्य सारे जितने संसार में काले होते हैं सबको अजमाया है। एक भंवरा है, वो भी एक जगह नहीं रुकता है। और एक कौवा होता है, कौवा क्या करेगा? आप अन्य किसी पक्षी को दाना डालिए, जितने सारी संसार की जितनी चिड़ियां हैं सबको दाना डालिए, सब सारी चिड़ियां खा करके उड़ जाएंगी, जब उनका पेट भर जाएगा तो उड़ जाएंगी। लेकिन कौवे को यदि आप दाना डालोगे तो वही खाएगा और वही मल करेगा, आपके घर का सत्यानाश कर देगा। क्या करेगा? आपके घर का क्या करेगा? सत्यानाश कर देगा। तो गोपियां कहती हैं, जब काले पुरुष से जो है इतनी तुम्हें घृणा है, फिर काले पुरुष का नाम क्यों लेती हो?
नाम उसका लेना छोड़ दो। तो गोपियां कहती अरे हम तो फंस गई उस काले के चक्कर में, लेकिन तुमको समझा रही हूं, कम से कम तुम मत फंसना। तुमको समझा रही हूं, तुम मत फंसना उस काले पुरुष के चक्कर में। तब उद्धव कहते हैं गोपियों, तो अपना मन जो है निर्गुण ब्रह्म में क्यों नहीं लगाती हो? तुम सगुण ब्रह्म की उपासना छोड़ करके अपना मन जो है यदि निर्गुण ब्रह्म में लगाओगी तो तुम्हारे मन का भटकाव खत्म होगा। जो तुम्हारा मन है वो कन्हैया से हटा करके निर्गुण ब्रह्म में लगा लो। बोले कौन से ब्रह्म में लगाए? बोले उसके पैर नहीं होते, उसके आंख नहीं होती, उसके वो बोलता नहीं है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर से कर्म करे बिन नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बोले बिना पैर के चलने वाला है, बिना आंख के देखने वाला है, और बिना कान के सुनने वाला है। ऐसे ब्रह्म में यदि अपने मन को लगाओगी तो तुम्हारे मन का भटकाव खत्म हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, तुम हमें निर्गुण ब्रह्म की बात क्यों समझा रहे हो? बोले मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवरा दे। उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव मेरे मन 10-20 नहीं है, एक था वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन है ही नहीं जो तेरे निर्गुण ब्रह्म में मैं लगाऊं। कहां से लेकर आऊं दूसरा मन? कहती हैं गोपियां, इंद्रिय शीतल भई के सब बिन ज्यों देहि बिन शीस। मेरे तो इंद्रिय ऐसी हो गई है जैसे मेरे शरीर तो है लेकिन शरीर पर सर नहीं है, ऐसा हो गया है। और गोपियां कहती हैं कि तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के, उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव मेरे मन 10-20 नहीं है जो तेरे निर्गुण ब्रह्म में मैं लगाऊं। तो कन्हैया उद्धव की जो है गोपियों की बात सुनकर कहते हैं अरे गोपियों, बोले गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम तो भय बौरे, जो पाती लेके आए दौड़े दौड़े। बोले तुम तो बाबरे हो गए हो जो भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के हमारे पास आए हो। और श्याम सुंदर जब तुम्हें पठायो ने कौना मुस्कान। बोले श्याम सुंदर ने जब तुम्हें भेजा था तो उनके मुख पर मुस्कान नहीं थी क्या? वो जानते नहीं थे? क्योंकि गोपियां जो हैं वेद की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के संत हैं। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, उद्धव से भी ज्यादा ज्ञानी हैं। वो जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। और उद्धव को ये बात पता लगी कि गोपियां तो बड़ी भक्ता में बड़ी ज्ञानी हैं। तो उद्धव जो है धराशायी हो गए। उद्धव का जो ज्ञान था वो गुदड़ी बन गया। क्या कैसा ज्ञान हो गया? उद्धव का ज्ञान कहाँ चला गया ये पता नहीं। ब्रज के संत कहते हैं, ब्रज के रसिक लोग कहते हैं ब्रज के संत कहते हैं कि हंसता उद्धव आया ब्रज में, नम आंखों से जा रहा, ज्ञान की गठरी खोली नहीं पर प्रेम झोली भर ले जा रहा। कैसा आया था उद्धव कि मैं 2-4 दिन जो है 2-4 घंटे ब्रज में रहूंगा और 2-4 घंटे ब्रज में रहने के बाद में मैं गोपियों को उपदेश करके पत्र दे करके चला आऊंगा। लेकिन गोपियों की जब भक्ति देखी,
50 रुपए नाथूराम भैया, ये नगरिया के निवासी भागवत में दान देते हैं। भगवान इनको सुख शांति बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और उद्धव कहते हैं गोपियों से कि हे गोपियों, मैं तुम्हारी भक्ति में सराबोर हो गया हूं। अब मुझे वृंदावन जो है मथुरा नहीं जाना है, मुझे अपने पास रख लो। ये भैया विजेंद्र जिनसी नगला ये 251 रुपए का दान भागवत में देते हैं। भगवान इनको सुख शांति बनाए रखे, भगवान इनके कल्याण। ये संजय भैया जिनसी नगला ये 51 रुपए का दान भागवत में देते हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और उद्धव कह के आए थे कन्हैया से कि मैं 2-4 घंटे ब्रज में रहूंगा, लेकिन गोपियों का जब प्रेम देखा परमात्मा की तरफ, गोविंद की ओर, तो उद्धव अपना ज्ञान भूल गए और भक्ति में सराबोर हो गए। और 2-4 घंटे के आए थे और 7 महीने हो गए उद्धव को रहते हुए ब्रज में। पता ही नहीं चला कि 7 महीने कब बीत गए। और उद्धव की जब होश आया है उद्धव को, तो गोपियों से कहते हैं, ये गोपियों, मुझे ब्रज का कोई घास फूसा बना दो, मैं ब्रज मंडल में रहना चाहता हूँ, मैं कोई वृक्ष नहीं। गोपियों ने कहा कि जो है तुम घास फूसा क्यों बनना चाहते हो, वृक्ष क्यों नहीं बनना चाहते, पीपल क्यों नहीं बनना चाहते। तो उद्धव कहते हैं कि मैं कोई यदि बड़ा वृक्ष बनूंगा तो तुम जब चलोगी तो तुम्हारे चरणों की धूल मुझे नहीं मिल पाएगी। यदि मैं घास फूसा बनूंगा और तुम जब नंगे पैरों से ब्रज में चलोगी तो तुम्हारे चरणों की धूल मेरे मस्तक पर गिरेगी, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यह है गोपियों की भक्ति। और उद्धव 7 महीने बाद जो है लौट कर आते हैं मथुरा में। भगवान से कहते हैं, अरे कन्हैया, तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितने जो है कठोर हो अंदर से, तुम गोपियों को छोड़ करके यहाँ मथुरा में अकेले रहते हो। अरे गोपियां तो तुम्हारे विरह में पल पल जो है तड़पती रहती हैं, तुम कैसे चले आए ऐसी भक्तिमय भूमि को छोड़ करके। कन्हैया कहते हैं, नहीं उद्धव, मेरी गोपियां मुझसे कभी अलग नहीं होती, मैं सदैव गोपियों के साथ ही रहता हूं। और जब जो है, और इधर क्या हुआ, उद्धव ने आके बताया। उद्धव को बताने के बाद में कंस की पत्नियां जो थी अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की दोनों पुत्रियां थी। जरासंध उस समय मगध देश का राजा था। मगध माने इस समय जो पटना बिहार का क्षेत्र है, इसको मगध कहते थे। क्या? तो उसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति मगध में अपने पिता जरासंध के पास गई और उन्होंने बताया कि भगवान तो कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार दिया है, मुझे विधवा कर दिया। जरासंध को इतना क्रोध आया कि वो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जब जरासंध आया तो भगवान ने और बलराम ने एक ही दिन में वो सेना समाप्त कर दी। बलराम तो मारने वाले थे उसको भी, जो है किसको मारने वाले थे, जरासंध को, बलराम, लेकिन भगवान ने रोक लिया। भगवान ने कहा नहीं, अभी इसे मत मारो, अभी इससे बहुत काम लेना है, क्योंकि यदि इसको छोड़ दोगे तो ये दोबारा जो है शत्रुओं को लेकर के आएगा और हमें दुष्टों को सफाई करने में ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी को। 17 बार चढ़ाई करी, 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया भगवान का, सबको मार दिया जो है भगवान ने एक ही दिन में। और 18वीं बार जो है, तब तक क्या हुआ कि भगवान एक जगह गए। कहां गए? एक मलिच्छ देश का राजा था कालियावन। कालियावन था, उसको वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र से शस्त्र से किसी से भी मर ही नहीं सकता, ना कोई सूर्यवंशी ना चंद्रवंशी, कोई क्षत्रिय उसे नहीं मार सकता। दुर्लभ वरदान मिला था उसे। और कालियावन जो है बड़ी सेना को लेकर के आया मथुरा पर, उसने चढ़ाई कर दी, चारों तरफ घेर लिया मथुरा को। मथुरा को जब घेर लिया
और नारद जी ने वर्णन किया था जाकर कालियावन से कि मथुरा में एक योद्धा है। बोले कैसा योद्धा है? बोले एक बड़ा सुंदर योद्धा है, कारी कमरिया जो है पहनता है और बड़ा सुंदर सा है और जो है छोटा है और बड़ा जो है नाश्ता बहुत अच्छा है। तो बोले तुम ये नचनिया की बात कर रहे हो? तो बोले हाँ, नचाता भी बहुत अच्छा है। कैसा नचाता है? बोले तेरे हाथ की मैं कठपुतली, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले। भगवान क्या करते हैं? नचाते भी बहुत अच्छा है और नाचते भी बहुत अच्छा है। तेरे हाथ की मैं कठपुतली, तेरे हाथ की मैं कठपुतली, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसा नचा ले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। ताली की सेवा करते जय हो। क्योंकि आप जब हाथ ऊंचे करके ताली उठाते हैं तो बगल में बैठे होते हैं पाप। बगल में क्या बैठे होते हैं? पाप। और जब आप दोनों हाथों से ताली बजाते हो तो पाप आपके नीचे गिर जाते हैं, फिर वो पाप नहीं रहते। क्योंकि भगवान के भजन में जो ताली बजाते हैं उनके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। क्या होता है? उनकी गलत रेखाएं भी सही हो जाती हैं। इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। तेरे हाथ की मैं कठपुतली, तेरे हाथ की मैं कठपुतली, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसा नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब कालियावन को लेकर आए नारद जी ने बताया, मथुरा पर जब कालियावन ने चढ़ाई की तो भगवान ने सोचा कि इससे लड़के तो पेश जाएगी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बाहर निकले और भागने लगे। और कालियावन कहता है रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भगोड़े रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? कन्हैया कहते हैं भागे आओ, चले आओ पीछे। और भागते भागते धौलपुर में जाके रुके। धौलपुर में एक गुफा है जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। ये सतयुग से सो रहे थे। एक बार क्या हुआ कि राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की, इंद्र की। तो ये युद्ध लड़ते लड़ते इतने हार गए राजा मुचकुंद। ये सूर्यवंशी थे। राजा मुचकुंद जब हार गए युद्ध लड़ते लड़ते, तब इंद्र से इन्होंने वरदान मांगा कि मैं सोना चाहता हूं।
तब इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ तुम सो जाओ जाके, जिस दिन तुम सोओगे, जिस दिन तुम जगोगे, उस दिन तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन होंगे, और जो व्यक्ति तुम्हें उठाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो सतयुग से सो रहे थे, सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर का अंत आ गया, और भगवान श्री कृष्ण अंदर गुफा में घुस गए और अपना पीतांबर डाल दिया उस पर, सोते हुए मुचकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया, और भगवान एक जगह जाके छुप गए। और कालियावन आया, उसने देखा कि अरे भागकर आके यहाँ सो गया, और जैसे ही मुचकुंद के लात मारी तो मुचकुंद धीरे धीरे उठे, क्योंकि घास जम चुकी थी उनके शरीर पर। जब धीरे धीरे उठे और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो कालियावन जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। और जैसे ही कालियावन भस्म हो गया तो भगवान ने आकर के उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने बताया, जो है मुचकुंद ने पूछा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि इस समय मेरा यदुवंश में जन्म हुआ है और वसुदेव के यहाँ मेरा अवतार हुआ है। मुचकुंद ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। मुचकुंद कहते हैं, सुखाय दुख प्रवस्य उच्यते, ग्रहे सुयोषित पुरुषस्य वंचिता। मुचकुंद कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में जो भी पुरुष है, जैसे मान लीजिए एक 70 साल की बुढ़िया हो, कोई 70 साल की कोई बुढ़िया हो और 75 का बुढ़ा हो, उनकी लड़ाई तुमने सुनी है कभी उनकी लड़ाई झगड़ा सुना है? बुढ़िया कहेगी बुढ़ा से कि तेरे चक्कर में पड़ के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तब बुढ़ा कहता है, बुढ़ा भी कहेगा, यदि मैं भी तेरे चक्कर में नहीं पड़ा होता तो शंकराचार्य होता, छोटा मोटा कोई कथावाचक थोड़ी होता। कौन होता? क्योंकि सुखाय दुख प्रवमेषु युज्यते, ग्रहे सुयोषित पुरुषस्य वंचिता। गृहस्थी धर्म में रहते रहते मनुष्य जब परमात्मा का भजन नहीं करता है, और जब वृद्धापन आता है, बुढ़ापा आता है, जब बच्चे लोग उसको ठुकरा देते हैं, तब उसे याद आती है कि कहीं अगर मैंने थोड़ा सा भी परमात्मा का भजन किया होता तो मेरी आज ये दुर्गति नहीं होती। क्योंकि जो ईश्वर का हो जाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, तो सारे संसार के प्राणी उस पर कृपा करते हैं, और जो ईश्वर का भजन नहीं करता है उसका जीवन तो सारी जिंदगी रोते ही रोते कटता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण जो है, जब देखा कि जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी है, तब सारे मथुरा वासियों को विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा के द्वारा जो है द्वारिका का निर्माण किया, और सोते सोते सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। अब द्वारिका में जब मथुरा वाली सुबह को उठे तो आंखें खोली, देखे कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। जब ये कहने लगे, द्वार ढूंढने लगे, तो उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। क्या पड़ गया? द्वारिका। अब इधर जो है जब द्वारिका भगवान का जो है नाम पड़ गया, आधे मथुरा वासी वहां रहते, 2 4 5 बचे थे मथुरा में, सब नहीं गए थे, और बाकी सब तो द्वारिका में चले गए थे। और इधर जो है जरासंध ने आके फिर द्वारका पे जब चढ़ाई कर दी, और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है मथुरा जो है जरासंध से, इस समय भागने में ही फायदा है। तो बलराम कहते हैं, नहीं मैं तो युद्ध करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं जरासंध से युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, भागोगे कैसे? नहीं, बांह पकड़ी और लेके भाग खड़े हुए। तो द्वारिका से भागे और कहा प्रवर्सन पर पर्वत जो है 400-500 किलोमीटर दूर, वहां जाके प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। और जरासंध आया, उसने चारों ओर से पर्वत के घास फूसा बिछा करके आग लगा दी और अपनी विजय घोषित करके चला गया। बोला कि मैंने कन्हैया को मार दिया, लेकिन ऐसा मारा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है चले आए द्वारिका। अब द्वारिका में आए, तब
बलराम जी का विवाह तो हो गया था। रेवत नरेश थे, उनकी पुत्री थी रेवती। क्या नाम था? रेवती। तो रेवती थी 21 हाथ की और भगवान थे, भगवान बलराम जो है 7 हाथ के थे। अब बताओ जोड़ी बनी के बिगड़ी? 21 हाथ की बहू हो और 7 हाथ का दूल्हा हो, तब बताओ जोड़ी बनी के बिगड़ी? बोलो ना, बिगड़ गई ना। तो भगवान श्री कृष्ण कभी माला लेकर आते, माला लेकर कभी आते तो अपने भैया से कहते, भैया मैं भाभी के लिए बड़ी सुंदर माला लेकर आया हूं और तुम भाभी को अपने हाथों से पहना दो। तब बलराम जी माला लेकर जाते और बेचारे बड़ी कोशिश करते, कभी स्टूल लगाते, कभी कुर्सी लगाते, कभी कुछ लगाते, पहुंचा ही नहीं पाते। तब एक दिन उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने चिन्ह में हल मूसल का जो है आवाहन किया। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी को छोटी कर दो। तो हल मूसल ने कहा कितनी कर दें? तब बहुत देर तक बलराम जी सोचते रहे, बोले मेरे कान के बराबर कर दो। तो जब से जो है बलराम की पत्नी रेवती कान के बराबर हुई है, और सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी है जो पत्नी कहां तक हो? कान के बराबर। तो जब से रेवती कान के बराबर हुई हैं, तब से संसार की जितनी स्त्रियां हैं अपने पतियों के कान में ही लगी रहती, अब मंत्र देती रहती है उनको। क्या देती रहती है? हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।